हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और यहाँ पे मैं बच्चों का लंच आज सुबह सुबह पैक कर रही थी। और हस्बैंड की सैटरडे छुट्टी रहती है, तो वो तो आज ऑफिस जाएंगे नहीं, तो मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बना दी थी वैसे मैंने फ्रेंच फ्राइज। लेकिन आज बेटा बहुत मतलब एक दिन पहले से ही वो मांग रहा था मैक्रोनी कि मम्मा मुझे कल पास्ता लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं पास्ता तो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि ठंडा हो जाएगा, वो चिपकेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो बड़ी मुश्किल से वो माना कि मैं तेरे लिए लंच में वो बना दूंगी फ्रेंच फ्राइज, तो ले जाना। तो वो देखता होगा बच्चों को कि मैक्रोनी वगैरह लेके आते हैं, लेकिन मैं मैक्रोनी देना नहीं चाहती उसको, इसलिए मैंने नहीं बनाई। तो मैंने कभी मैगी भी नहीं दिया उसको लंच में। तो मैंने उसको बोला कि मैं फ्रेंच फ्राइज सुबह बना दूंगी, तो वो ले जाना, वो अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पे कीनू ग्रेप्स ना उसकी वैन में ना उनकी मैम एक होती हैं बच्चों को बिठाने उतारने के लिए। तो वो मैम ना रोज बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाती रहती हैं। तो वो ग्रेप्स खा रहा था, और वैसे वो कभी घर पे ग्रेप्स नहीं खाता, तो मैंने सोचा आज उसको ग्रेप्स रखी देती हूँ फिर अलग लंच में। तो उस टिफ़िन में तो जगह थी नहीं, सॉस और फ्रेंच फ्राइज मैंने रख दी थी। तो यहाँ पे दोनों के लंच कर दिए थे मैंने पैक। फिर यहाँ पे आदू के लिए भी इन्होंने पैक कर दिए थे। कीनू का लंच धुल नहीं पाया था क्योंकि हम चले गए थे। तो इन्होंने फिर ये लंच धोया, इन्होंने ये कीनू का लंच पैक कर दिया था। तो यहाँ पे बस अब क्या करेंगे, कीनू को नहला दूंगी, आदू तो चला गया है स्कूल। तो यहाँ पे बस मैं जाऊंगी दोनों को नहलाने के बाद में कपड़े धोने, क्योंकि कपड़े हो रहे हैं काफ़ी सारे। तो कपड़े धो देंगे तो संडे का भी काम, मतलब सैटरडे है आज, तो संडे में थोड़ा कम काम रहेगा क्योंकि बच्चों की ड्रेस वगैरह रहेगी। और जितने कपड़े होंगे आज ही धो दूंगी मैं। तो यहाँ पे ये कीनू का बैग लगा रहे थे, तो हुआ क्या ना, टाइम टेबल नहीं है हमारे पास में। और मैम कहती है कि टाइम टेबल ना उसी में इनके जो एक ऐप बना हुआ उसमें है, लेकिन हमें उसमें भी नहीं मिलता। कभी कभी तो मैम भेज देती हैं कि कॉपी डायरी में लिख के, मतलब डायरी में नहीं, उसमें जियो जो मतलब उसी उसके ऐप पे कभी आता है कभी नहीं आता। तो वही पूछ रहे थे। तो यहाँ पे मैं कपड़े वपड़े धो के आ गई थी, नहा भी ली थी। तो यहाँ बना रही थी मैं अपना और हस्बैंड का नाश्ता। तो रखे हुए थे ब्रेड, तो मैंने सेक दिए थे घी में। तो ये कहने लगे, हम 2-4 दिन पहले हम मार्केट गए थे, तो वहाँ से लेके आई थी मैं बच्चों के लिए कचरी। तो वो इनको पसंद आ रही थी। एक दिन पहले रात में भी इन्होंने 11 बजे भुनवा के खाई थी, और अभी ये फिर कह रहे हैं कि बच्चों के लिए तो फ्रेंच फ्राइज तूने बना दिया और मेरे लिए बना दे ये। तो मैंने सबसे पहले खाई अपनी थायराइड की गोली, जो कि मैं भूल ही जाती हूँ। अब इसीलिए मैंने यहाँ फ्रिज पे गोली की डब्बी रखी हुई है कि मुझे याद आता तभी मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे सारी कचरी पापड़ सारे जितने भी तरीके के मैं लेके आई थी सारे मैंने थोड़े थोड़े निकाल लिए। 5-6 पैकेट लेके आई थी। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ, बच्चों के लिए भी रख दूँगी थोड़े से, और यहाँ पे हम भी खा लेंगे। तो ये देखिए सबसे अच्छे मुझे छोटे वाले लगे थे, छोटे से लगते हैं और बड़े से हो जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे थे खाने में, मतलब कुरकुरे काफ़ी हो रहे थे। तो बच्चों के लिए मैंने ना डब्बे में डाल के रख दिए थे ताकि ये सी लेना। तो वैसे बच्चों के लिए ना कम पड़ गए थे, दोबारा मुझे बनाने पड़ गए थे शाम के टाइम। तो यहाँ पे चाय भी हमारी बन के तैयार हो गई है, क्योंकि बच्चों तो के चले गए हैं स्कूल, आके पियेंगे दूध वूध जो भी पीना है। तो यहाँ पे नाश्ता करेंगे और फिर करेंगे और काम। तो स्वेटर वगैरह पहन लिया मैंने, क्योंकि अब लग रही है मुझे ठंड। गैस के सामने जब तक खड़े रहो तो थोड़ा ठीक रहता है। तो यहाँ पे टीवी देख रहे थे, मतलब कुछ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी चिप्स लेके आई थी, क्योंकि ये डाइटिंग कर रहे हैं, और मतलब ऑयली तो इन्हें कितना ही दे दो कुछ भी खा लेंगे ये। तो यहाँ पे मैं इसीलिए ना डब्बे में भर के आ गई थी ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड सेके थे और पापड़ वापड़ ले आई थी मैं। तो यहाँ पे खाने के बाद में हुआ क्या, यहाँ पे आदू कीनू आने वाले थे और ये आ गए थे राम लड्डू लेके। कह रहे थे अब मैं तो पार्टी में जा रहा हूँ तो तुम खा लेना, बच्चों के लिए भी मैं ले आया हूँ। तो ये चटनी वगैरह अलग से ही लेके आए थे। तो अभी कीनू आ गया था और आदू आया नहीं था, तो आदू भी आने वाला है। 15-20 मिनट के गैप में आते हैं, मतलब हाँ इतना तो लग ही जाता है। तो यहाँ पे मिर्ची के पकोड़े भी लेके आए थे। पता मिर्ची के पकोड़े में ना मसाला इतना ऊपर से लगा रखा है कोट, मतलब। और मिर्ची है ये स्पाइसी वाली, बहुत ज़्यादा स्पाइसी वाली जो होती है। तो वैसे तो टेस्टी लग रही थी खाने में, क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है। तो आ गया था यहाँ पे आदू भी। तो यहाँ पे आदू की करी मैंने ड्रेस चैन, और इसके लड्डू मैंने साइड में रखे हुए थे, जो कि मैंने कीनू ने अपने खा लिए थे। तो आदू कह रहा था कीनू से कि मेरे लड्डू मत खा लियो, मुझे खाने हैं, क्योंकि इसको राम लड्डू ज़्यादा ही पसंद आते हैं, मतलब अच्छे लगते हैं इसको। तो
तो यहाँ पे ये खा रहा था बिना, तो मैंने जो चिप्स वगैरह मतलब कचरियाँ जो तली थी मैंने इनको वो भी दे दी, फिर ये वो खाने लग गए थे। और यहाँ पे खा पी के आराम से लेट गए थे, टीवी और फ़ोन चला रहे थे। तो मेरे पास अभी टाइम था तो मैंने सोचा जो मैंने कटिंग सूट की कर रखी है ना, सिल तो पाई नहीं थी मैं कल, तो आज मैं कर लेती हूँ इसकी सिलाई। मतलब सबसे पहले मैंने गले बुकरम पे कटिंग करे और मैं इनको अब सिलने बैठूंगी। तो यहाँ पे मैं पीछे का गला लगा रही थी लेकिन छोटा पड़ गया, फिर मैंने वो बुकरम को कटिंग करके ना, ये पेस्टिंग वाली है तो यहाँ पे मैंने कपड़ा लिया एक्स्ट्रा और मैंने सोचा कि मैं इस पे चिपका देती हूँ। तो हाफ तो चिपक गया, हुआ क्या प्रेस पे ना उल्टी तरफ से चिपक गया, तो वो प्रेस पे चिपक गई थी। फिर बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे ये मैंने चिपकाया और चिपकाने के बाद में फिर मैंने, जब चिपका ही नहीं था ये पीछे वाला थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने फिर इस पे वो कर दी थी सिलाई मार के, फिर मैंने इसको लगाया था कपड़े जो फोल्ड करते हैं साइड से। तो यहाँ पे एक तो चिपक गया था, पीछे वाला गला नहीं चिपका था क्योंकि मैंने बताया जैसे कि उल्टा हो गया था। तो यहाँ पे मैं दे रही थी बच्चों को ट्यूशन का काम कि साथ के साथ तुम काम भी कर लेना और मैं भी अपना काम करती रहूँगी। तो यहाँ पे सिलाई अपने बीच में रोक के मैंने पहले इनको ट्यूशन का काम कराया, क्योंकि अगर ये सो जाते हैं ना फिर दिक्कत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों को दे दिया था काम, मैं अपना काम कर रही थी, वो दोनों अपना काम कर रहे थे। और फिर बाद में ये सोएंगे तो ठीक है, वरना ये टीवी देखते रहेंगे, खेलते रहेंगे। तो ये देखिए हो गया मेरा सूट तैयार। अब चलेंगे कपड़े वपड़े उतार के लेके आऊँगी मैं। यहाँ पे देखिए कपड़े आ गए हैं मेरे, और ये देखिए ये खेल रहे हैं यहाँ पे बच्चे कम्बल ओढ़ ओढ़ के। इनका हो गया था ट्यूशन का टाइम तो छोड़ ही आई थी मैं, लेकिन लेके इसके पापा आए थे क्योंकि इसके पापा आ गए थे पार्टी में से। तो ये देखिए अब करेंगे इनके कपड़े चेंज और बैठेंगे। ये यहाँ पे बैठ गए हैं, रात में ये स्वेटर वगैरह पहन के रखते नहीं है, इन्हें रखती है गर्मी। तो हस्बैंड ने साड़ियाँ देखी नहीं थी तो वही साड़ियाँ मैं इनको दिखा रही थी कि मेरे को तो एक बार दिखा दे। तो फिर मैंने इनको तीनों साड़ियाँ ही, 4-5 दिन हो गए इन साड़ियों को आए हुए और इन्होंने देखी नहीं, तो मैं एक एक करके इनको साड़ी दिखा रही थी। तो इनको ये वाली साड़ी बहुत पसंद आई तो कहने लगे इस साड़ी को भी तू ही रख ले, मैं और साड़ी दिला दूंगा देने के लिए। तो फिर मैं 2 साड़ी अब तैयार करूंगी, एक जो मेरी सासू माता ने दिलाई है और एक जो ये 2 साड़ी हम लेके आए थे देने के लिए शादियों में। तो अब शादी में एक साड़ी देंगे, दूसरी और ले आएंगे। तो अभी ये वाली साड़ी दिलाई थी मम्मी ने, तो ये वाली साड़ी तैयार करूंगी। और जो अभी पिंक कलर की सी दिखाई थी गाजरी कलर की, वो इसका ब्लाउज ये है जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया था इसका ब्लाउज। तो इसमें डिज़ाइन डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे और भी कुछ कर सकते हैं हम। तो देखती हूँ मैं नया डिज़ाइन क्या करूँगी इसमें। तो यहाँ पे मैंने भेज दिया था इनको साड़ी के फॉल और अस्तर वगैरह लेने, क्योंकि मैं ब्लाउज सिलूंगी और साड़ी में फॉल लगा दूंगी। तो यहाँ पे बच्चे बहुत चिल्ला रहे थे हमें कचरी खानी है, हमें कचरी खानी है। तो मैंने यहाँ पे कचरी इनके लिए भून दी और कुछ मैं भर दूंगी डब्बे में, क्योंकि बार बार तो कढ़ाई चढ़ानी ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने इनके सारी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी करके सारी मैंने फ्राई कर दी। और अब आधी मैं इनको दे दूंगी कटोरियों में, और मैं जो है वो भर के रख दूंगी डब्बे में, ताकि मैं थोड़ी थोड़ी इनको देती रहूं। डब्बे में इसलिए रख देती हूँ क्योंकि सीलती नहीं है, पन्नी में भी रखूंगी तो ये सील जाएंगी। तो यहाँ पे ये लेके आ गए थे साड़ी फॉल वगैरह सब। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि कलर कैसा लेके आए हैं, तो सही दे दी थी। लेकिन हुआ क्या, जब मैं यहाँ पे मैं खोल के देख रही थी, ये पूछ रहे थे कि देख ले एक बार अस्तर कैसे आए हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे थे कि कैसे सिलना है, कि मैं बाद में देखूंगी, अभी मैं पहले फॉल लगा लेती हूँ। तो एक मन कर रहा था कि मैं हाथ से लगा लूँ नीचे से, लेकिन मेरी ना आंखें आप देख ही रहे होगे, मुझे आ रही थी बहुत तेज़ नींद। तो मैं सोच रही थी टाइम ख़राब ना करके ना मैं फॉल ही लगा लेती हूँ। तो हाथ से टाइम लगता है, इसीलिए मैंने सोचा दोनों साड़ियों में ना फॉल नीचे मशीन से रख देती हूँ, उसके बाद हाथ से। और मशीन में भी क्या हुआ, 2-2 धागे लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पे अलग आ जाता है और बिना बॉर्डर के अलग कलर आ जाता है। तो फिर मैंने अलग अलग मतलब 2 साड़ियों में 4 धागे मुझे लगाने पड़े। तो यहाँ पे ऐसे ही तो मशीन पे करा और ऐसे ही फिर हाथ से करना पड़ा मुझे। तो यहाँ पे फिर मैं कलर चेंज कर करके मैंने साड़ी में फॉल लगाई, इसमें भी थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन हाथ से थोड़ा कम ही लगा, क्योंकि मुझे दिक्कत मतलब बहुत कई दिनों से नींद पूरी हो ही नहीं पा रही है, कई दिनों क्या अब तो ऐसा ही रहेगा, सुबह जल्दी उठना, रात में लेट सोना, क्योंकि 11 बजे से पहले तो हमें नींद आती है ना, फिर भी बच्चों को काम वाम कराने में बच्चे खेलते रहते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं, तो 12 तो बज ही जाते हैं हमें रोज़। और सुबह 6 बजे उठना और नींद पूरी होती नहीं है इसीलिए।
तो यहाँ पे बस मैं कलर चेंज कर करके इनकी साड़ियों में फॉल लगा रही थी, क्योंकि बॉर्डर है इसमें रेड कलर का और ऊपर लगानी थी फिर मुझे ग्रीन, क्योंकि बॉर्डर थोड़ा सा ग्रीन आ जाता है इसीलिए। तो यहाँ पे ये देखिए, वैसे पिंक साड़ी है लेकिन बॉर्डर ग्रीन है तो धागा भी मुझे ग्रीन ही लगाना पड़ा, इसी वजह से मुझे दो दो धागे चेंज करने पड़े। तो हस्बैंड करा रहे थे बच्चों का स्कूल का काम, ताकि इनके देर ना हो जाए, और हमें भी नींद आ रही थी तो जल्दी सो जाएंगे इसीलिए। तो फिर भी मुझे टाइम करते करते ना फॉल लगाने में 10 ही बज गए थे, और अभी हो रहा है 8:30 पौने 9 हो रहे हैं, क्योंकि मैं खाना वाना तो इतना बनाना नहीं था, भूख ही नहीं थी, जो हमने खा लिया था वही खा लिया था चाय वाय पी के। तो यहाँ पे साड़ियों में फूल मैंने लगा दी थी, कपड़े में तय लगाऊंगी कल, क्योंकि अभी हिम्मत है नहीं मेरी। साड़ियों की फॉल लगा लेते हैं, उसके बाद सोएंगे, जो भी काम है वो करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फिर नीचे वाली फॉल लगाने लग गई थी। तो हस्बैंड कह रहे थे ये कपड़े चेंज कर ले, इसमें लगेगी नहीं, क्योंकि मुझे ये पजामी मेरे को हो रही थी टाइट। तो फिर मैंने सोचा पर देखती हूँ लगेगी, लग जाएगी तो फिर मैं कपड़े चेंज करूँगी। तो मेरे से लगी ही नहीं, क्योंकि एक पैर साड़ी पे रखना पड़ता है, तो वो नहीं लगी। तो यहाँ पे फिर सबसे पहले फिर मैं लगाने तो बैठी थी, लेकिन थोड़ी बहुत देर लगाई, फिर मैंने ना नहीं लगाई, फिर मैंने कपड़े करे चेंज, क्योंकि दूसरी साड़ी में जब मैंने लगाई तो मैं कपड़े चेंज करके ही लगाई। तो यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए, और ये साड़ी हो गई है मेरी तैयार फॉल लग के। तो इसकी लगाएंगे तय बाद में। तो ये देखिए दूसरी साड़ी आ गई है मेरी। अब इसमें भी मैं ऊपर ऊपर की फॉल जल्दी लग जाती है, क्योंकि टाइम नहीं लगता, नीचे की में थोड़ा टाइम लग जाता है, और दिखती भी नहीं है, इसीलिए मैंने सिलाई फेर दी तो जल्दी लग गई। तो यहाँ पे हो गई थी मेरी दोनों साड़ियाँ तैयार, और मतलब अब इनमें कोई काम नहीं है, किनारी में मैंने साथ के साथ मोड़ दिया, बस अब मुझे ब्लाउज सिलने और साड़ी हो जाएगी हमारी तैयार। पेटीकोट तो मेरे पास शायद हो ही जाएंगे, ग्रीन कलर भी और ये हल्का पिंक कलर भी, गाजरी पिंक ही चल जाएगा, उस पर गाजी वाजी लेने की जरूरत नहीं है, मैं पेटीकोट बहुत कम ही खरीदती हूँ। तो यहाँ पे दोनों साड़ियों में फॉल लग गई है, किनारी मुड़ गई है, अब ये हो गई तैयार, अब ये बार बार नहीं निकालनी पड़ेंगी, इसीलिए भी मैंने काम खत्म कर दिया, वरना फॉल के लिए अलग